तो सांकर परंपरा में दो परंपरा तक चलती है, एक बिंदु परंपरा और एक नाद परंपरा। तो जो विरक्त सन्यासी होते हैं वो नाद परंपरा वाले हैं, और जो गृहस्थ आश्रम वाली परंपरा में चले जाते हैं वो बिंदु परंपरा है, अर्थात गोस्वामी इत्यादि ये जो परंपरा है ये बिंदु परंपरा वाले हैं। तो इन बातों को, अपनी परंपरा को समझना चाहिए, अपने गोत्र को समझना चाहिए, अपने प्रवर को जानना चाहिए, सूत्र को जानना चाहिए, शिखा को जानना चाहिए, पाद को जानना चाहिए। ये सब भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट है, विशेषता है। विश्वस्य सर्वेषु देशेषु प्रवर्तमानासु अनेक विधासु संस्कृतिषु श्रेष्ठा ज्येष्ठा प्रेष्ठा चास्ति भारतीय संस्कृति। ये भारत की संस्कृति का यही महत्व है कि हमारी कुल परंपराएं बहुत भिन्न भिन्न हैं, अनेक हैं, और अनेक उन परंपराओं का पालन करते हुए हम सब एक हैं। ये विशेषता है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा, जब हस्तामलकाचार्य जी ने कहा, उनके गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने गुरु के चरणों में निवेदन करते हुए कहा, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वा सुषुप्तैक सिद्धिस्तदेको वसिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। ये उच्च कोटि की परंपरा। जब आद्य शंकराचार्य नर्मदा जी के किनारे गोविंदनाथ वन में संन्यास लेने के लिए पहुंचे, तो गोविंद पादाचार्य जी ने पूछा, कस त्वम? तो भगवत पादाद्य शंकर ने कहा, छोटे से बालक थे, स्वामिन्नहं न पृथ्वी न जलम न तेजो। गुरुदेव, न पृथ्वी हूं, न जल हूं, न तेज हूं, न वायु हूं, न आकाश हूं। क्या हो? कुछ तो होगे। जिस परम तत्व को गुरुदेव आप जानते हैं, उस परम तत्व को जानने की अभिलाषा लेकर मैं आपके श्री चरणों में आया हुआ हूं। तब गोविंद पादाचार्य जी भगवान ने गोविंदनाथ वन में भगवत पादाद्य शंकराचार्य को दंड संन्यास की दीक्षा प्रदान की। सांकर परंपरा में जो दंडी सन्यासी होते हैं वो तीर्थ, आश्रम, सरस्वती और आधे भारती, ये दशनामी होते हैं ना, गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, आश्रम, वन, पर्वत, अरण्य, सागर, ये सब दशनामी सन्यासी हैं। तो इनमें 3.5 तो दंडी सन्यासी होते हैं और वो ब्राह्मण ही होते हैं, और किसी को दंड सन्यास का अधिकार नहीं है। और जो 3.5 के अतिरिक्त जो हैं उनमें विरक्त परंपरा भी है और गृहस्थ परंपरा भी है, दोनों परंपराएं चलती हैं। भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने इन परंपराओं का प्रवर्तन किया, आगे बढ़ाया, ताकि लोग धर्म के मार्ग पर चल करके उस परम तत्व को जान सकें जो मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठ कार्य है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवस्य अर्थात जीव की जो सर्वश्रेष्ठ जिज्ञासा है वो तत्व प्राप्ति की है। वह तत्व किसे कहते हैं, इसका उत्तर देते हुए आद्य शंकर अपने भाष्य में कहते हैं, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्माल्लोकाद् अमृता भवन्ति। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके विद्वान पुरुष अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात तत्व को प्राप्त कर लेता है। उस तत्व ज्ञान के लिए ही सारे उपक्रम हैं। हम जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेंगे
तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। सुख चाहिए ना, तो यहाँ इसमें भी सुख प्राप्त करना है हमें।